नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन में मतलब शुक्रवार के दिन आपकी अप्रोच क्या हो। आज जब हम इन्फोसिस के नंबर्स पे रिएक्शन दे रहे हैं, आज से हम जब मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ एज ऑफ नाउ काफ़ी अगर आप देखें तो जिसे कहते हैं थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहा। देखिए आईटी में हम कल तक चलते चलते हम पिछले कुछ सेशंस में एक सब्सटेंशियल जिसे कहते हैं ना मीन जर्नी तय कर चुके थे बड़ी, और ये लाजमी था कि क्लोजर टू 25,000 24,900 एक प्रॉफिट टेकिंग का माहौल बनेगा और करनी भी चाहिए आपको। बट सुबह क्या कंफ्यूजन था? सुबह कंफ्यूजन ये था कि एडीआर करीब 8% ऊपर है। एग्जैक्टली हम कितना ऊपर खुलेंगे इसको सेंस करना मुश्किल था। सुबह की एक लेवल्स लेके आइएगा, पहले की रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। क्या तय किया था हमने कि जितने भी हमारे लॉन्ग ट्रेड्स हैं कल के, परसों के, या फिर हम जिनको अब तक कैरी कर रहे हैं, उनको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 912, 943, 977 इस क्लस्टर में बुक करेंगे। पहला टसल पॉइंट निफ्टी के लिए रहेगा, इट विल बी 24,841। वहीं गया उस रेंज में, उसके बाद कोलैप्स हो गया। हायर लेवल्स पे आज थ्रेशोल्ड पॉइंट्स पे कोई ट्रेड लेने की बात नहीं हुई थी। बात हुई थी कि हम आज डिप्स को बाय करेंगे, और डिप्स में इस फैक्टर को आई थिंक कंसिडर किया गया था कि अगर कोई सीरियस प्रॉफिट बुकिंग आई और हमें मिला 721 और 681, प्लीज बेस लेके आइएगा स्क्रीन पे, मैं बेस की बात कर रहा हूं। अगर ये ट्रेजेक्टरी मिली तो हम एक अटेम्प्ट करेंगे लॉन्ग ट्रेड का। फर्स्ट इंस्टेंस में 915 से लेके 945 के बीच का लो था, एग्जैक्टली 725, लेकिन मार्केट उसके बाद भी कोलैप्स हुआ। सो कंप्लीटली देखिए, अगर आप एक बार निफ्टी को देखिए, एक बार निफ्टी बैंक को देखिए। निफ्टी आज कंप्लीटली कोलैप्स हुआ। एक कंप्लीटली आई थिंक जो आईटी में प्रॉफिट बुकिंग आई उसके मद्देनजर कोलैप्स हुआ। बट निफ्टी बैंक भले ही 286 अंक नीचे है, बट अपनी जो एक कंट्रोल ट्रेजेक्टरी है अभी भी उसी में ट्रेड कर रहा है। कंट्रोल जिसे कॉल कहते हैं पिछले 4-5 दिन से। तो देखिए, मैं कहूँगा कि आज इस बाजार को सेंस करके अगर आप देखें, फिर एक ट्रेड पर उतरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से अभी भी जो आईटी में प्रॉफिट पे खड़ा हुआ है वो सेकंड हाफ में क्या करेगा नहीं मालूम। आज के इस बाजार को सेंस करना बहुत मुश्किल है, और सेकंड हाफ में मतलब पुल बैक आएगा कि नहीं आएगा ये भी तय करना बहुत मुश्किल है। आप ऑप्शन स्टैट्स देखिए, अगर आप ऑप्शन स्टैट्स को देखेंगे, क्योंकि जो बेस वन की ट्रेजेक्टरी है वो तो वायलेट हो चुकी है, और कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली काबिज है। मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। जरा देखिए आप, 700 पे 21, 800 पे 16 और 900 पे करीब 956। आउटस्टैंडिंग ओआई इस रेंज में करीब 1.25 करोड़ का हो गया है, एंड दैट्स आई थिंक मोर देन ह्यूज। और नीचे 24,600 की पुट एक साइजेबल ओआई होल्ड करती है, बट स्टिल याद रखिएगा मेरे पास जो रीजन क्या है, देखिए आपको ट्रेड पिक करना होता है जब आप बहुत दूर होते हैं शॉर्ट टर्म एवरेजेस से पुट राइटर्स के जोन पे। आपने क्या तोड़ा? आपने 800 तोड़ा। आपने क्या तोड़ा? 700 तोड़ा। आपने क्या तोड़ा? ऑलमोस्ट अगर आप देखें 600 की दहलीज पे आ चुके हैं आप। तो अब यहाँ पे पुट राइटर्स के कन्विक्शन का कोई मीनिंग है ही नहीं। नाउ मीनिंग जो है वो है 10 डेमा का, जो कि आपका कल भी लो था, और वो परसिस्ट करता है करीब 24,517 पे। इसीलिए मैं इस रेंज में अभी आई थिंक ये नहीं कहूँगा कि इसको बाय कर लीजिए या इसको सेल कर दीजिए। मैं एज ऑफ नाउ बैकफुट पे हूं। मैं एज ऑफ नाउ आई थिंक कोई ट्रेड यहां पर रिकमेंड नहीं करूंगा। बट एज फार एज निफ्टी बैंक इज कंसर्न, इट्स आई थिंक 52320। निफ्टी बैंक का आज का डे लो एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग है। माफ कीजिएगा, आज का लो जो है वो करीब 52,090, माफ कीजिएगा करीब 52,146। मैं माफी चाहूंगा, 2 बार मैं बोल चुका इस बात को। 52,146 वो ऑलमोस्ट 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी है। और अगर आप पुट राइटर्स को देखें, कॉल राइटर्स को देखें, तो अभी भी 52,000, 52,1, 52,2 की रेंज में पुट राइटर्स बहुत कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, और अभी भी 52,600, 700, 800 की जो रेंज है वो कॉल राइटर्स द्वारा डोमिनेटेड है। तो स्टिल यू कैन से दैट आई थिंक बैंक निफ्टी का जो फॉल है वो अभी भी कंट्रोल्ड है। वो उसी ट्रेजेक्टरी में है जहां तक ये पिछले 1, 2, 3, 4, 5 सेशंस में है। बट ट्रेड को यहाँ पर आई थिंक अगर मैं कहूँ कि करना है तो सिर्फ मॉर्निंग वाले लेवल्स पे ही ध्यान दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं। शिवांगी जी को जोड़ते हैं इस कार्यक्रम में। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। शिवांगी, आई थिंक ये जो डिप था वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, और इंट्राडे में आईटी का कोलैप्स, लार्ज कैप आईटी का कोलैप्स,
उसके बाद पूरा मेटल्स कोलैप्स, उसके बाद आज कंप्लीटली आपके जो PSUs थे जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखा था हमने पिछले 10 दिन में, उनका कोलैप्स। आप इंडेक्स के ट्रेड में इंडल्ज होना चाहेंगे इस वक्त, एग्जैक्टली टेक और निफ्टी बैंक? वेरी गुड आफ्टरनून नीरज जी, थैंक यू। तो हम देख रहे हैं कि मेटल में जो कोलैप्स था वो कल से ही शुरू हो गया था। इनफैक्ट थोड़ी बहुत प्रॉफिट ब्रेकिंग यहाँ पे कल से ही लिंगर हो रही है। दूसरी बात, आईटी की अगर हम बात करें, वो अभी भी होल्ड करते हुए दिख रहा है, कहीं ना कहीं 24,500 के ऊपर इंडेक्स को टिका के वही रखा है। बैंकिंग में कोई एक्शन है नहीं पिछले 9 दिनों से, तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा है बाजार को। इंडिया विक्स भी वहीं का वहीं है, तो कोई पैनिक वाली सिचुएशन तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स हायर जोन्स पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। हमने आज एक नया लाइफ टाइम हाई भी टच किया है 24,850 के आसपास, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ये हेल्दी करेक्शन है और हम एक बजट के टुवर्ड्स भी मूव कर रहे हैं, तो सेंटिमेंट्स जिस तरह से रहता है काफ़ी नर्वस, तो वो उस तरह से डिपिक्ट होते हुए दिख रहा है। बट ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा रेंज बाउंड होने की संभावना है, ज़्यादा करेक्शन यहाँ से नहीं लग रहा है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तो एटलीस्ट। तो यहाँ पे 24,500 का एक इम्पॉर्टेंट मेक और ब्रेक जोन बनते हुए दिखेगा, उसको हम ध्यान रखें, ट्रैक करें। 24,800 पे थोड़े बहुत रेजिस्टेंस ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो ये रेंज में ही निफ्टी में कामकाज करने की सलाह है। एंड दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे काफ़ी लैकलस्टर मूव है। इनफैक्ट हमने देखा है कि कुछ जो PSU बैंकिंग स्पेस जो कल परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, आज वो गिव अप होते हुए दिख रहे हैं। बट फिर भी बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं 52,000 मार्क्स को नहीं तोड़ा है। एक अभी घंटे भर के डिफरेंस में, तो 52,000 एक इम्पॉर्टेंट क्रूशल लेवल बनते हुए दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जब टूटा भी था तो क्विक एक स्मार्ट रिकवरी थी, पुल बैक मूव था, तो कहीं ना कहीं सस्टेन भी नहीं हो रहा है सेलिंग प्रेशर भी। तो 52,000 के एक लेवल को ध्यान रखें और 53,000 के एक हर्डल जोन्स बनते हुए दिखेंगे। आज के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हम स्ट्रैटेजी के थ्रू प्ले कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्विंग मिलना मुश्किल हो सकता है इस ऐसे रेंज बाउंड मूवमेंट में, तो स्ट्रैटेजी के थ्रू ही प्ले करें। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी बहुत लिमिटेड है, तो मेरा मानना है कि हम थोड़ा बहुत अपना लाइट रह सकते हैं बजट के पहले, और जो है फ्रेश पर्सपेक्टिव नेक्स्ट वीक जो है बना सकते हैं। जैम कुल मिला के शिवांगी जी कहते हुए सिट टाइट एंड स्टे लाइट, मतलब वही लाइट रही है। कुल मिला के बहुत ज़्यादा ट्रेड्स में इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, बट क्रक्स ये है कि टिल द टाइम यू हैव 24500 वो ट्रजेक्ट्री होगी अगर लॉन्ग के थॉट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा बेटर होगा। एंड सेम इज़ द केस विद निफ्टी बैंक क्लोजर टू 52,000, वो एक अच्छी ट्रजेक्ट्री होगी किसी लॉन्ग ट्रेड को आजमाने की। अभी यहाँ पे सेंस करना बहुत मुश्किल है, यकीन मानिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम ट्रेड पिक करने के लिए 2 जोन्स पे ट्रेड पिक करते हैं, आइदर क्लोजर टू एवरेजेस, आइदर क्लोजर टू आई थिंक पुट राइटर्स। एवरेजेस दूर हैं, पुट राइटर्स का कन्वर्शन आज वैसे ही अगर आप देखें टूट चुका है निफ्टी पर। शिवांगी, अब आते हैं कॉल्स पे आपकी, क्या पिक कर रहे हैं आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स आज के? जी बिल्कुल, कॉल्स की अगर बात करें, यहाँ पे पहला कन्विक्शन आइडिया जो मेरा है वो है ITC पे। स्टॉक ने लगातार पिछले 4 हफ्तों से एक अच्छे कंसिस्टेंट बाइंग दिखाई है। पूरे FMCG पैक ही काफ़ी मोमेंटम में है और अच्छी यहाँ पे लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए दिख रही है, चाहे वो मारिको की बात करें चाहे डाबर की बात करें। बट ITC स्पेसिफिकली काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, अपने एक प्रीवियस क्लस्टर जोन को निकालते हुए उसके बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट खड़ा है हायर जोन्स पे। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 500 के टारगेट्स के लिए और 465 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा HCL टेक पे। यहाँ पे भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि IT स्पेस कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डिस्पाइट हमने देखा कि नैस्डैक में जिस तरह से मूवमेंट था, उसके बावजूद IT स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्गली होल्ड किए हैं। आज कुछ दिग्गज जो है इन्फोसिस, TCS, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए दिख रहे हैं हायर जोन्स पे। तो वहाँ HCL टेक जो है वो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक।
स्टॉक्स। स्टॉक में अच्छे खासे शॉर्ट कवरिंग मूव हुई है इस सीरीज़ में अभी तक, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ये रन कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। मार्केट में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आएगी तो यहाँ पे एक अच्छे मूव देखेंगे। 1670 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है और 1570 के एक स्टॉप के साथ। तीसरा पिक अगेन कंजम्पशन स्पेस में से है टाटा कंज्यूमर। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अच्छे खासे 2 दिनों से बाइंग इंटरेस्ट बरकरार रही है। आज थोड़े बहुत सॉफ्टनेस में ज़रूर है पर हायर जोन्स पे काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है और ऐसे बाज़ार में हमें स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स के साथ ही जाना है क्योंकि इनका प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 1250 के टारगेट्स के लिए 1170 के एक स्टॉप के साथ। ओके तो शिवांगी जी ने अपने आप को काफ़ी हद तक डिफेंसेस की तरफ यहाँ पर केंद्रित किया है। टाटा कंज्यूमर, आईटीसी और दोनों स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो एक मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे एलिकॉन इंजीनियरिंग, और इस बार के नंबर्स थोड़े से अगर आप देखें वीक लग रहे हैं। वीकनेस का कारण क्या था, एग्जैक्टली रीजंस क्या है और आने वाले क्वार्टर्स के लिए उनका आउटलुक क्या है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ मिस्टर कमलेश शाह, ग्रुप सीएफओ एलिकॉन ग्रुप के मौजूद होंगे, उनसे करेंगे बातचीत ब्रेक के उस छोर पे। स्वागत है आप सभी का। और जैसे कि मैं कहता कि ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे एलिकॉन इंजीनियरिंग की। जरा नंबर्स लेके आइए और देखिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर कमलेश शाह, ग्रुप सीएफओ एलिकॉन ग्रुप के मौजूद हैं। और नंबर्स में नेट प्रॉफिट करीब 52.6 करोड़ रुपए का रहा, नहीं माफ़ कीजिएगा 103.6 करोड़ रुपए का रहा। साल दर साल अगर आप देखिए करीब 52% का डिप था। और रेवेन्यू करीब इनके इस बार रहे एट 564 करोड़ रुपए के। तो और मार्जिन्स करीब मार्जिन्स इनके ठीक थे इस बार 24% वर्सेस 22%। वायु हमारे साथ मिस्टर शाह मौजूद है इस वक्त। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। इस बार के नंबर्स में सर थोड़ी वीकनेस नज़र आ रही है मुझे। एग्जैक्टली सर ज़रा हल्का सा आप एक सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस बताइए कि एग्जैक्टली ये जो आपकी गियर डिवीज़न है वहाँ पे क्या हालात रहे। वहाँ का जो इस बार आपका रेवेन्यू रहा वो रहा करीब 334 करोड़ रुपए वर्सेस 361। ये जो Q1 बाकी क्षेत्रों के लिए, बाकी सेक्टर की कंपनियों के लिए काफ़ी कमज़ोर रहा है कंसिडरिंग इलेक्शन एंड हीट वेव। क्या यही एक रीज़न था और ये क्या डिमांड जो है या फिर इस गियर डिवीज़न में जो स्ट्रेंथ है वो अगले क्वार्टर से रिज्यूम कर पाएगी सर? सर हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही सबको कहा था कि ये साल कंसीडरिंग द इलेक्शन, इंडिया में जो इलेक्शन था फर्स्ट क्वार्टर में, उसके हिसाब से ऑर्डर इनफ्लो थोड़ा कम हुआ और ये बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो आगे जाके कवर अप हो जाता है। सो ये साल जो अभी ये क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में जो डीप आया गियर डिवीजन में, दैट इज वो उसका मेन रीजन सिर्फ इलेक्शन का ही है। आगे जाके वो कवर अप हो जाएगा। ओके। और जो एमएचई सेगमेंट है सर, वहाँ पे स्थिति फिर भी ठीक रही। और यहाँ पे आने वाले क्वार्टर्स में आपका आउटलुक क्या है और क्या इस सेगमेंट को आप आने वाले क्वार्टर्स में या फिर जो बाकी 3 क्वार्टर्स है इस फिस्कल के, उसमें सेगमेंट को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे आप? क्या जो हमारा एमएचई डिवीजन जो हम बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट डिवीजन, वो अभी क्वाइट प्रॉमिसिंग आ रहा है। उनके नंबर्स भी अच्छे आए। ये Q1 में इस जो इलेक्शन का इफेक्ट था उसका भी इफेक्ट उसको ज्यादा नहीं हुआ है। उनके पास ऑर्डर बुक पोजीशन भी बहुत हेल्दी है और मार्जिन भी उनका क्वाइट प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो हमको लग रहा है कि आई थिंक दे विल एमएचई डिवीजन आउट परफॉर्म करेगा ये साल में, और उनके लिए ऑर्डर बुक पोजीशन भी अच्छा रहेगा ये साल और अगले साल में भी हमें उससे अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टील, सीमेंट और पावर सेक्टर का एक बहुत प्रॉमिसिंग आगे ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है।
ओके सर, दोनों ही सेगमेंट्स में एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं और फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिस्कल जो H1 है सर, उसमें आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या रहेंगे अप्रॉक्सीमेटली और कितने एग्जीक्यूट कर चुके होंगे आप? अभी जो मेरा 30 जून को जो मेरा आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक पोजीशन है वो करीबन 800 करोड़ के करीबन मेरा ऑर्डर बुक पोजीशन है Q1 जो क्वाइट हेल्दी है। जो आप Q4 और आप लास्ट ईयर Q1 का देखोगे उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा ऑर्डर बुक पोजीशन नजर आ रहा है। और आगे भी जाके ऑर्डर बुक के इंक्वायरी लेवल भी बहुत अच्छा चल रहा है, दोनों में गियर और MHE डिवीजन दोनों में इंक्वायरी पोजीशन भी अभी अच्छा है। और लास्ट क्वार्टर के एंड में ऑर्डर बुक भी हमें अच्छा बुक करके रखा। ओके अच्छा सर, फाइनली क्योंकि एटलीस्ट मार्जिन फ्रंट पे ये क्वार्टर ठीक ठाक था 24%, एग्जैक्टली क्या ये जो मार्जिन्स में आपको रिलैक्सेशन मिला या फिर जो माइलेज मिला ये एग्जैक्टली ये जो MHE सेगमेंट था इसी से आया, और आगे का जो लाइकली टू बी कंफर्टेबल जोन है मार्जिन का फॉर रेस्ट ऑफ दिस आई थिंक फिस्कल क्वार्टर्स, वो क्या होगा? हमने जो कहा है कि हमारा मार्जिन 23% तो सस्टेनेबल मार्जिन है। और इस साल का जो अभी हमने थोड़ा एस्टिमेट जो हमें बाहर नजर आ रहा है इलेक्शन के बाद का, उसके हिसाब से तो मार्जिन हमें लगता है कि 24% मेरा सस्टेनेबल मार्जिन ये साल का रहेगा कभी। और हमें तो पूरी उम्मीद है और हमें भरोसा भी है कि हमने जो रेवेन्यू का टारगेट दिया है, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का टारगेट इस साल का 2225 करोड़ का, वो हम लोग अचीव करेंगे। ओके चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दोनों ही डिविजन्स को लेकर, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स को लेकर, मार्जिन ट्रैजेक्टरी को लेकर आपने टिप्पणी की। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक्स फॉर कमिंग क्वार्टर। ये थे हमारे साथ श्री कमलेश शाह, ग्रुप CFO एलिकॉन ग्रुप के, एलिकॉन इंजीनियरिंग के इस क्वार्टर में बात करते हुए। स्टॉक आपकी स्क्रीन पे 672 पे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएटर रहा है, और CY21 में और इसकी शुरुआत हुई थी करीब 50 रुपये से, और इसका जो करियर हाई है वो अप्रॉक्सीमेटली 723 रहा है। तो अच्छा मूव रहा है लास्ट 4 साल में। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो शिवांगी से फिर बात करेंगे और लेंगे उनसे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अभी हाजिर होते हैं। एंड पिछले 5-6 दिनों से कंसिस्टेंटली यहाँ पे स्टॉक में हायर हायर लोज बनते हुए दिख रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्शन है। इस सीरीज़ में अभी तक हमने देखा है 38% लॉन्ग्स यहाँ पे बिल्टअप होते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे ही नज़र है। एक 480 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह है, 1.5 के स्टॉप लॉस और 12 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए। ITC आज शिवांगी जी के दिमाग पे एकदम ITC छाया हुआ है। ITC की कॉल 480 की 5 रुपये में लेनी है आपको, और स्ट्रॉन्ग मूव दिया, नो डाउट अबाउट दैट, अच्छा मूव दिया इसने। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में अनुज और हर्षिता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।